बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी वकैब की ये दूसरी क्लास है जिसमें हमने वकैब को रूट लेवल पे समझना है एंड वी विल स्टडी इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे इंशाअल्लाह। तो आइए हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमने जिन रूट्स पे बात करनी है वो है एल या फिर एलो, एली एंड अल्टा। इन सब रूट्स का मतलब होता है अदर या फिर चेंज, अदर या फिर चेंज। आइए हम इनको अल्फाज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला लफ्ज है एलियस। एलियस को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, एली एंड एज। एली का मतलब होगा अदर और साथ में दे दिया है एज, यानी अदर एज, नोन एज। बेसिकली इट्स एन assumed नेम और अ फॉल्स नेम। आपने अक्सर देखा होगा कि एक शख्स के दो नाम होते हैं, एक उसका रियल नेम होता है और दूसरा उसका निक नेम होता है या फिर अडॉप्टेड नेम होता है। वो नाम उसके दोस्तों में, उसकी फैमिली में मकबूल होता है और जो रियल नेम होता है वो उसके आइडेंटिटी कार्ड पे नजर आता है। हमने एक सबक पढ़ा था गॉड बी प्रेज्ड के नाम से। उसमें आपने पढ़ा कि मौलवी साहब का नाम था मौलवी अबुल बरकात, लेकिन गांव वाले उसे अबुल के नाम से जानते थे। तो ये अबुल जो था ये उस मौलवी अबुल बरकात का एलियस था, यानी उर्फ। आम जुबान में जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे उर्फ, यानी ये उसका वो नाम था जो अडॉप्टेड नेम था। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही हैं। आइए हम इनके सिनोनिम पे नजर डालते हैं। हमारे पास पहला सिनोनिम है सूडोनिम। सूडोनिम, बेसिकली ये जो सूडोनिम है ये भी दो पार्ट्स में तकसीम किया जा सकता है, सूडो और निम। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और नेम का मतलब है नेम, यानी कि फॉल्स नेम, झूठा नाम, बनावटी नाम, जो असली ना हो। बेसिकली सूडोनिम इस्तेमाल किया जाता है कलमी नाम के लिए, जिसे हम कहते हैं पेन नेम, जिसे हम कहते हैं पेन नेम। खास तौर पे ये जो शोरा हजरात होते हैं या जो मुसन्निफीन होते हैं, ये अपने लिए एक पेन नेम, कलमी नाम तजवीज करते हैं जिससे उनकी पहचान बनती है। मिसाल के तौर पे असदुल्ला खान, असदुल्ला खान के लिए जो पेन नेम था वो था गालिब। अब हम कहेंगे कि गालिब जो था ये सूडोनिम था असदुल्ला खान का। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही हैं। दूसरा इसके लिए हम सिनोनिम ले रहे हैं सोब्रिके। ये भी बड़ा अहम लफ्ज है इम्तिहानी नुक्ता नजर से। सोब्रिके, आपने इस टी को प्रोनाउंस नहीं करना। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब भी निक नेम बनता है, अदर नेम बनता है। खास तौर पे जो तारीख की मशहूर शख्सियात होती हैं या हमारे इस दौरे हाजिर की मशहूर शख्सियात हैं जिनको एक खास नाम दिया जाता है अवाम की जानिब से, तो वो नाम कहलाता है सोब्रिके। मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल जो थे, असल नाम था उनका डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लेकिन उनको लोग शायर मशरिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो शायर मशरिक है, शायर मशरिक,
ये उनके लिए सोब्रिके है। इसी तरह शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, यानी जितने भी तामीर करने वाले हजरात गुजरे हैं तारीख के अंदर, तामीरात कराई हैं जिन्होंने, उनके दरमियान ये प्रिंस है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लफ्ज ले रहे हैं इसके लिए कॉग्नोमेन। कॉग्नोमेन, इसको भी अगर हम देखें तो ये भी दो पार्ट में है, कॉग और नोमन। कॉग का मतलब होता है नो, और नोमन का मतलब होता है नेम, यानी ऐसा नाम जो जाना जाता हो, जो मशहूर हो। बेसिकली कॉग्नोमेन इस्तेमाल किया जाता है कास्ट के हवाले से, किसी का ये फैमिली नेम होता है, या जिसे आप अक्सर औकात देखते हैं कि आपने कोई पेपर फिल करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे आपने अपना नाम लिखना है, तो उसमें एक खाना होता है सरनेम का। तो यही जो सरनेम होता है बेसिकली आपका फैमिली नेम होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई नाम है तो उसकी कास्ट, मिसाल के तौर पे मलिक है, राणा है, गुज्जर है, जो भी है, तो वो जो उसका फैमिली नेम होगा उसको हम कहेंगे कॉग्नोमेन। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ा मशहूर लफ्ज है जो अक्सर औकात पेपरों में बनता है, वो है मोनिका। मोनिका, अब मोनिकर जो है बेसिकली ये जो मॉन्क होते हैं, जब वो मजहब की तरफ रिजू करते हैं, मजहब के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करते हैं, तो उनके लिए भी एक नाम जो है वो तजवीज किया जाता है, जो उनके लिए निकनेम के तौर पे इस्तेमाल होता है, और यही जो लफ्ज है यही कहलाता है मोनिकर। ये उनके लिए अडॉप्टेड नेम होता है। तो आपने अक्सर औकात, हमारे यहां क्या होता है, अक्सर औकात हम प्यार से किसी का नाम बिगाड़ देते हैं। जैसे नाम तो होता है मिसाल के तौर पे गुल खान, नाम होता है जी किसी का गुल खान, तो हम उसे क्या कहते हैं, गुल्लू, प्यार से कहते हैं। या किसी का नाम होता है, नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लग रहा, किसी का भी नाम होता है, हम उसके लिए प्यार से रख लेते हैं जी पप्पू, ठीक है। तो ये जो नाम होते हैं इनको कहा जाता है मोनिकर। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब इस एलियस के लिए जो एंटोनिम, एंटोनिम क्या होगा, उसका रियल नेम, जो उसका रियल नेम होगा वो इसका एलियस का एंटोनिम हो जाएगा। तो नेक्स्ट लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लफ्ज है जी एलिबाई। एलिबाई जब भी आपको सुनाई दे तो आपकी जो ज़हनियत है वो चली जाती है कोर्ट रूम की तरफ, क्योंकि ये एक कोर्ट की टर्म है जिसका मतलब होता है द प्रूफ ऑफ बीइंग एट अनदर प्लेस एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। यानी आप कोर्ट में जाकर ये बयान देते हैं कि जनाब मुझ पे फला इल्जाम लगा है, मैं तो उस दिन या उस वक्त उस मौके पे था ही नहीं, मैं तो किसी और जगह पे था। तो इस चीज को आप जब मतलब प्रूव करते हैं, आप जब अपना डिफेंस करते हैं कोर्ट के अंदर कि जनाब मैं उस मकाम पे था ही नहीं जब ये वाकया पेश आया, तो ये कोर्ट की टर्म होती है एलिबाई, जिसके लिए सिनोनिम होते हैं मिसाल के तौर पे डिफेंस, क्योंकि आप अपना दिफा कर रहे होते हैं, या फिर जस्टिफिकेशन, क्योंकि आप जो है अपने हवाले से तस्दीकन ये कह रहे होते हैं कि जनाब मैं फलां जगह पे नहीं था, या फिर एक्सकल्पेशन, या फिर आपका एक्सक्यूज। तो इसके लिए जो एंटोनिम होंगे वो होगा आपका कन्फेशन।
यानी आप एतराफ कर लें। कन्फेस जब आप करते हैं तो इसका मतलब आप एतराफ करते हैं, जी मैं वहां पे था। तो कन्फेशन क्या होगा? एलिबाई का एंटोनिम होगा, या हम इसे कह सकते हैं एक्सेप्टेंस। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलियन। अब आप इस लफ्ज पे जरा गौर करें तो एली इसके अंदर मौजूद है और दूसरा पार्ट है एन। एन आपको जहां भी नजर आए तो इसका मतलब होता है टू मेक और टू कास। मेक और कास, तो इस एन का क्या मतलब होगा? मेक और कास, यानी बनाना। और एलियन आपको पता है इसका मतलब है अदर, यानी दूसरा बनाना। जब आप किसी को दूसरे की हैसियत से देखते हैं, यानी आप उसको स्ट्रेंजर समझते हैं, तो इसका मतलब होता है जनाब एलियन। इसके लिए जो सिनोनिम इस्तेमाल होंगे वो होंगे आपके स्ट्रेंजर या फिर आपके फॉरेनर। फॉरेनर भी क्योंकि जो है मतलब ये भी इसका सिनोनिम है, यानी जो उस मुल्क का ना हो, उस इलाके का ना हो। बेसिकली जो एलियन लफ्ज है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी और जगह के लिए, यानी एक ऐसा शख्स बिलोंगिंग टू अनदर प्लेस, या फिर हम कह देते हैं कि बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो हमारे मुल्क का नहीं है। तो इसके लिए अगर हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, बेसिकली क्योंकि ये नाउन है, अगर हम इसके लिए एडजेक्टिव कहेंगे तो हम कहेंगे ये अनफेमिलियर है, या फिर फॉरेन है, या फिर एग्जॉटिक है। अनफेमिलियर, फॉरेन, या फिर एग्जॉटिक। एग्जॉटिक। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम होगा इसका यानी फ्रेंड। अगर एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है, तो जाहिरी बात है दूसरा तो आपका फिर फ्रेंड है, दूसरा जो है आपका सिटीजन है, वो तो आपके इलाके का है, ठीक है। और अगर हम इसको एडजेक्टिव के तौर पे ले लें तो हम कहेंगे वो डोमेस्टिक है, या फिर नेटिव है, मकामी है, वहां का लोकल है, तो ये इसके बनेंगे एंटोनिम। उम्मीद है ये वर्ड भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलियनेबल। तो इसमें भी आप देखें तो एक है एलियन और दूसरा है एबल। एबल जहां भी आए तो समझ लीजिए इसका मतलब है ये एडजेक्टिव है, यानी बिलोंगिंग टू। तो एलियनेबल बेसिकली एक कोर्ट की टर्म है जिसका मतलब होता है मूवेबल, ट्रांसफरेबल, यानी जो चीज मुंतकिल हो। जैसे हम मिसाल के तौर पे कोई राइट्स जो है वो हम किसी दूसरे को मुंतकिल करते हैं, तो इसका मतलब हमारे वो जो राइट्स हैं वो एलियनेबल है। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो वही फिर ट्रांसफरेबल, मूवेबल और फिर नेगोशिएबल, यानी ऐसी बात जिसके अंदर लचक मौजूद है, जो मूवेबल है। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो उस ट्रांसफरेबल को हम कर लेंगे अनट्रांसफरेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल। अन भी लगा सकते हैं, नॉन भी लगा सकते हैं ट्रांसफरेबल के साथ। या फिर हम क्या कहेंगे कि वो जो है इमूवेबल है, या फिर जनाब वो स्टेडफास्ट है, मुस्तकिल है, उसके अंदर कोई लचक नहीं है। अच्छा, इसी लफ्ज को अगर हम यहां पे इन कर दें, इन एलियनेबल कह दें, तो ये उस एलियनेबल का एंटोनिम हो जाएगा।
पहले जो हमने लफ्ज पढ़ा है एलियनेबल यानी ट्रांसफरेबल, अब उसके अंदर अगर इन लगा दिया जाए तो ये एलियनेबल का एंटोनिम बन जाता है, जिसका मतलब हो जाता है यानी अनट्रांसफरेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल, या फिर अगर हम कहें तो इमूवेबल। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलियनेट। एलियनेट बेसिकली वर्ब है। जब भी किसी लफ्ज के साथ एट लगता है तो ये उसको वर्ब बना देता है। एलियन, आपको पता है कि एलियन जो है ये अजनबी को कहते हैं, यानी स्ट्रेंजर जो आपके लिए होता है, जो आपके लिए फॉरेनर होता है, उसको आप कहते हैं एलियन। अब किसी को स्ट्रेंजर बना देना ये होगा एलियनेट, यानी टू मेक समबडी स्ट्रेंजर। या फिर अगर हम कोर्ट के टर्म की बात करें तो इसका मतलब होगा टू ट्रांसफर टू अनदर, यानी किसी और को मुंतकिल करना। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम होगा इसका आइसोलेट करना। आप किसी को अलग कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसको जो है आप सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं आप उसको। या अगर हम इस वर्ड की गहराई में चले जाएं तो इसका मतलब होता है आप किसी को इरिटेट करते हैं या आप किसी को इनरेज करते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं, उनको काफी हद तक तंग करते हैं। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो सबसे पहला लफ्ज बड़ा ही अहम लफ्ज है, वो है रेकनसाइल। रेकनसाइल जो है, आप इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिया करें। रेकनसाइल, रेकनसाइल का मतलब होता है रिजू कर लेना, किसी को कुर्बत में ले आना। या फिर एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है प्लकेट। प्लकेट, प्लकेट अल्फाज को जरा ध्यान से सुना करें। या फिर इसके लिए लफ्ज होता है पेसिफाई। पेसिफाई, पेसिफाई किसी को नर्म करना, अगर गुस्सा आया हुआ है तो उसको पेसिफाई करना, उसको ठंडा करना, उसके मिजाज को जरा नर्म कर देना। उम्मीद है ये अल्फाज आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लफ्ज है जी अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज। ये हम शुरू में ही पढ़ाए हैं जब हमने रूट की बात की थी। तो अल्टर का मतलब क्या होगा जी? चेंज, यानी तब्दील करना या उसमें तरमीम करना। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो इसके सिनोनिम होंगे चेंज, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा, चेंज ये इसका सिनोनिम होगा। इसी तरह अगर हम किसी में तरमीम कर रहे हैं तो हम कहेंगे अमेंड, या फिर आम अल्फाज में हम कह सकते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करना, यानी मुंतकिल करना। अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम का मतलब होगा यहां पे रिमेन, यानी किसी चीज का बरकरार रहना, या फिर प्रिजर्व, महफूज रहना। हम कोई चीज प्रिजर्व कर लेते हैं, महफूज करके रख लेते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, यानी वो चीज कांस्टेंट होती है, वो चीज जो है वो स्टेडफास्ट होती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और इसी लफ्ज से जो है हमारा लफ्ज बनेगा अल्टरेशन। ये इसका नाउन हो जाएगा। अब शन जहां भी लगे तो ये आपका सफिक्स होता है जो कि नाउन मेकर होता है, नाउन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्टरेशन का मतलब होगा चेंज। ये अब आपका नाउन है, यानी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। आप जब कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे वो आम मिसाल दी जाती है ना कपड़ों वाली,
कि जनाब आप कोई अपने लिए पैंट्स ले आते हैं, वो बड़ी होती है तो आप उसको एडजस्ट कराते हैं अपनी पैमाइश के मुताबिक, तो ये आपका एडजस्ट कराना जो है ये आपका अल्टरेशन कहलाता है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जी अल्टरनेटिव। अब यहां पे आप जरा गौर करें तो यहां भी आपके लिए लफ्ज मौजूद है अल्टर, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है बेसिकली जो है ना सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट यानी आपके पास एक ऑप्शन है जी, आपके पास एक चॉइस है, तो ये सारे के सारे जो है इसके सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, या आप कह सकते हैं इसकी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट या रिजर्वेशन। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो वो नेसेसिटी के मीनिंग में आ जाता है कि ये जनाब जरूरी है, ये हमारे लिए लाजिम है, ये रिस्ट्रेंड है, बल्कि रिस्ट्रेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जनाब प्रेफरेंस, जब आप किसी को प्रेफरेंस देते हैं यानी आप उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते, आप फिक्स कर देते हैं कि यही बंदा चाहिए, ठीक है, इसी की जरूरत है, ये नेसेसरी है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। और इसी लफ्ज से इसका जो एडजेक्टिव, ये खुद भी एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पर भी। और अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट, ठीक है, ये इसके एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह कहूं तो इसका मतलब होगा इसको छोड़कर ये वाला, फिर अगर ऐसे कहूं तो इसको छोड़कर ये वाला, ये अल्टरनेट कहलाते हैं, यानी एक को छोड़कर और। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी अल्ट्रुइस्ट। अब अल्ट्रुइस्ट को ऊपर जरा गौर करें तो यहां पे भी अल्टर का लफ्ज मौजूद है जिसका मतलब है अदर, और इस्ट लफ्ज जहां भी आ जाए तो इसका मतलब होता है द वन हु, या फिर द पर्सन हु, यानी शख्स जो, यानी ये आपका जो है एक नाउन होता है और ये किसी पर्सन की तरफ इशारा करता है। इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा हेल्पर, यानी ये आपका हेल्पर होता है, ये आपका सपोर्टर होता है। और अगर हम थोड़ा सा मीडियाकर अल्फाज की तरफ चलें तो ये आपका बेनिफैक्टर होता है, ये आपका क्या होता है, बेनिफैक्टर होता है, या आपका बेनेवोलेंट होता है। अब यहां पे भी अगर आप गौर करें तो लफ्ज बैनी जो है इसका मीनिंग होता है गुड, और फैक्ट जहां भी आएगा तो इसका मतलब एक्ट होगा, यानी काम का करना। ये देखें फिर वही बैनी आ गया है, बैनी आ जाए जो है ना, बोना आ जाए तो इनका मतलब गुड ही होता है। और जो वॉल होता है इसका मतलब विश होता है, लव होता है। और एंट बेसिकली एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसा शख्स है जो कि खैर खा है। अगर हम मजीद मुश्किल अल्फाज की तरफ चलें तो इसके लिए जो सिनोनिम इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखें यहां भी फिल जहां आएगा लव की बात होगी, और एंथ्रोप जो है ये मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल होता है, बनी नौ इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। और इस्ट द पर्सन हु, यानी ऐसा शख्स जो कि बनी नौ इंसान से, जो अल्लाह की मखलूक से, खास तौर पे इंसानों से मोहब्बत करता हो, उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट।
और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो वो फिर जाहिरी बात है, वो फिर एनिमी होगा, फू होगा। और अगर मुश्किल लफ्ज़ इसके लिए ले लिए हम तो फिर होगा मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट। अब मिस जहां भी आएगा ये नेगेटिव मीनिंग देगा, यानी उलट हो जाएगा। एंथ्रोपिस्ट यानी वो शख्स जो कि इंसानियत की तरफ रागिब है, उनकी मदद करना चाहता है, और मिस जो कि उनके साथ नफरत करता हो, जिसे इंसानियत से नफरत हो। हु इज एनिमी टू मैनकाइंड। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अगर हम इसी लफ्ज को अल्ट्रुइस्ट से यहां पे अगर हम एम लिख दें तो अल्ट्रुइज्म हो जाएगा। ये अल्ट्रुइज्म जो है ये फिलॉसफी की तरफ इशारा करता है। अब इज्म जहां भी आएगा, इज्म जहां भी आएगा इसका मतलब होगा फिलॉसफी या फिर आइडिया, आइडिया कह लें या फिर आइडियाज कह लें। तो फिलॉसफी और आइडिया, जहां भी इज्म की बात होगी वहां फिलॉसफी की बात होगी। यानी ऐसा फलसफा जो कि दूसरों के लिए मोहब्बत का पैगाम रखता है। अब इसके लिए जो सिनोनिम होंगे अल्ट्रुइज्म के लिए, वो होंगे बेनेवोलेंस। अल्ट्रुइस्ट के लिए क्या था? बेनेवोलेंट। और अल्ट्रुइज्म चूंकि नाउन है और ये जो है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके लिए जो सिनोनिम बनेगा वो भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होना चाहिए, यानी बेनेवोलेंस। या फिर हम इसे कह सकते हैं सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, या हम इसे कह सकते हैं काइंडनेस। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो जाहिरी बात है फिर एनिमिटी है या फिर अपना सेल्फिशनेस है। ये अल्ट्रुइज्म के लिए क्या होगा? इसका एंटोनिम बनेगा सेल्फिशनेस और इसका सिनोनिम क्या होगा? सेल्फलेसनेस। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। आप इस लेक्चर को दोहराइए, रिवाइज कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखा करें, अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।